शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यौवना अश्व राजा बड़े धार्मिक और भगवान शिव के प्रति जागरूक, परंतु एक दुख, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी धर्मपत्नी ने पूछ लिया कि तुम रो रहे? शंकर का भक्त रोए ये अच्छी बात नहीं है। तुम रो रहे हो? हाँ। क्यों? यौवना अश्व ने कहा कि मेरे रोने का कारण केवल इतना है कि मेरे घर संतान की प्राप्ति नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं है। मेरे घर संतान नहीं है, मेरे घर औलाद नहीं है। और फिर निवेदन करेंगे, तुम रूका जी का नाम लेकर, तुम रूकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर कर सफेद आंकड़े की जड़ देवादिदेव महादेव पर से घुमाकर कमर में नारी अगर बांधती है, थोड़ा समय लग सकता है। फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा दुख काटने में समय लग सकता है, पर मेरा महादेव किसी की गोद खाली नहीं रख सकता, संतान जरूर देता, औलाद जरूर देता। मेरा महादेव खाली नहीं रख सकता। और जो निवेदन, जो प्रार्थना हम करते हैं, वो निवेदन, वो प्रार्थना आप भी रोज करा करो। हे भोलेनाथ, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, भरे रहे। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है, बहुत बहुत सुनना पड़ता है। और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग ठुकरा देते हैं, ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन करते हैं, ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा। अरे जिसके पास धन नहीं होता उससे पूछो। कितना सुनना पड़ता है, कितना श्रवण करना पड़ता है, कोई नहीं गिनता, कोई। और फिर निवेदन है, इस पवित्र भूमि से, इस मां नर्मदा के तट से, ओमकारेश्वर बाबा की भूमि से फिर निवेदन है, बाबा से इसका प्रणाम कर कर जाना। शिव महा, भले आप ओमकारेश्वर के रहने वाले हो, भले आप आसपास के रहने वाले हो, भले 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूरी से आए हो, भले आसपास के रहने वाले हो, 50 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार मां नर्मदा जी का स्नान करने आते होगे, पर 1000 बार आप ओमकारेश्वर आए होगे और मां नर्मदा की स्नान करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए होगे, पर शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तो बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहकर जाना। मेरा ओमकार बाबा सुनेगा जरूर और झोली भरेगा जरूर। विनय कर कर जाओ, बिना विनय के एक पत्र, मेरे घर औलाद नहीं। रानी कहती है शंकर का भक्त रो रहा है, शिव का भक्त। शंकर के भक्त की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, और तुम रो रहे हो, तुम्हें नहीं रोना है, तुम्हें नहीं रोना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बन सके तो किसी के लिए अच्छा करना, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ। हमारे यहाँ पर अमरनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं तो वहां कहते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। हमारे यहाँ कहते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा
बर्फानी। ये हमारे यहाँ का शिव महापुराण का एक भाव याद रखना कि कभी बन सके तो भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर। हमें बड़ी खुशी होती है नर्मदा परिक्रमा करने वाले जब निकलते हैं, नर्मदा के तट के गाँव में से जब निकलते हैं तो गांव के लोग उनके लिए अपने घर से भोजन ला कर दे देते हैं। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बैठने की व्यवस्था कर देते हैं उनके लिए। दुनिया के लोग जरा विचार करिए, आप रो रहे हो, यौवनाश्व आप रो रहे हो, आपकी आंख में आंसू है, आप रो रहे हो। ए यौवनाश, रानी कहती है महाराज आपको रोने की जरूरत नहीं है, शंकर की आराधना करो। राजा आधी रात्रि को घर छोड़कर चले गया, आधी रात्रि को शंकर को रिझाने के लिए। मेरे घर में औलाद जरूर होगी, मेरे घर में संतान जरूर होगी। और जिस जिस भरोसे से आए हो ना आप लोग, जिस विश्वास के साथ आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हो, ये विश्वास रखना बाबा खाली नहीं भेजेगा, भरकर झोली भेजेगा, भरकर भेजेगा। यौवनाश्व भी गया, जंगल में पहुंच गए। 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, 5 महीना निकल गया। राजा नहीं आया। पूरे नगर में बात फैल गई, राजा ना जाने कहां चले गया, भगकर चले गया, कहीं चले गया, ना जाने राजा छोड़कर चले गया। और ध्यान दो, राजा क्या करने गया था? जम के बोलो जरा, शंकर भगवान की भक्ति। और दुनिया के लोग, गांव के लोग क्या कर रहे हैं? ना जाने कहां भगकर चले गया, ना जाने कहां पहुंच गया। उसने तो अपना घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, पूरा राजपाट छोड़कर ना जाने कहां चले गया। दुनिया के लोग ताने दे रहे हैं, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग आड़े टीड़े बातें कर रहे हैं, दुनिया के लोग कुछ भी बोल रहे हैं। और राजा अपनी शिव भक्ति में लगा हुआ है, शंकर की भक्ति में लगा था। शिव भक्ति में लगे लगे 3 महीने बीतने पर राजा ने थोड़ा सा फल ग्रहण करा। ग्रहण करने पर राजा को प्यास लगने लगी, राजा को प्यास लगी। अब नगर में, राजा के नगर में जितने भी संत ब्राह्मण गुरुजन थे, उन्होंने विचार करा रानी अकेली है, इसके घर में औलाद नहीं है, आगे का वंश कौन देखेगा, आगे का राजपाट कौन देखेगा? तो सारे ब्राह्मण संतों ने यज्ञ करने की ठानी। एकांत जंगल में यज्ञ वेदी बनाई गई। ब्राह्मण विद्वानों ने, संतों ने, साधुओं ने यज्ञ करना प्रारंभ करा। रानी के लिए एक जल का पात्र रखा, जिस पात्र को सिद्ध किया गया, उस पात्र का जल रानी को पिलाएंगे तो वो गर्भ ठहर जाएगा। अब एक रात्रि का यज्ञ और बचा था। इतनी देर में क्या हुआ कि सारे ब्राह्मण संत साधु तो जाकर सो गए, विश्राम कर लिए, और राजा को लगी प्यास, तो वो जंगल में ढूंढते ढूंढते पानी को उस यज्ञ वेदी के पास आ गया। आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता, गुरुजन, संतजन, प्यास लगी है मुझको, पानी पिला दीजिए। बाबा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। राजन चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। कोई आता नहीं। राजा यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, यज्ञ कुंड को नमन करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, सामने रखे हुए कलश को उठाकर राजा पानी पी लेते हैं। उनको नहीं मालूम कि ये वो कलश है जो रानी का गर्भ ठहराने के लिए इस जल को तैयार किया गया है। उनको नहीं मालूम। राजा ने पानी पिया, वापिस तप करने चले गए। 1 महीना तक तप करने के लिए वापिस जब पहुंचे, जैसे ही तप करने के लिए गए, दूसरे दिन यज्ञ वेदी में जाकर देखा तो जो जल का कलश था, जिसको रानी के लिए तैयार करा गया था गर्भ ठहराने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, मालूम पड़ा वो पात्र खाली पड़ा था। हाहाकार मच गया पूरे नगर में, पूरे नगर में हाहाकार मच गया। अरे रानी के लिए जो पात्र तैयार करा था, पानी तैयार करा था, जल तैयार करा था शिव जी की कृपा से, वो जल नहीं मिल रहा। वो जल ना जाने कहां चले गया, ना जाने कहां चले गया। सब ढूंढ रहे, अब शब्द कह रहे, ना जाने एक दूसरे को कोस रहे। इतनी देर में महीना तक तप करने के लिए वापिस जब पहुंचे, जैसे ही तप करने के लिए गए, दूसरे दिन यज्ञ वेदी में जाकर देखा तो जो जल का कलश था, जिसको रानी के लिए तैयार करा गया था गर्भ ठहराने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, मालूम पड़ा वो पात्र खाली पड़ा था। हाहाकार मच गया पूरे नगर में,
पूरे नगर में हाहाकार मच गया। अरे रानी के लिए जो पात्र तैयार करा था, पानी तैयार करा था, जल तैयार करा था शिव जी की कृपा से, वो जल नहीं मिल रहा। वो जल ना जाने कहां चले गया, ना जाने कहां चले गया। सब ढूंढ रहे, अब शब्द कह रहे, ना जाने एक दूसरे को कोस रहे। इतनी देर में राजा अपने घर पर आया। घर पर आया, पूछा क्या हो गया। रानी कहती है मेरे गर्भ ठहराने के लिए जल तैयार करा था संतों ने, ना जाने वो कहां चले गया। राजा कहता है रात्रि को मुझे प्यास लगी थी, मैं यज्ञ वेदी के पास गया था, पात्र उठाकर जल पी गया। इतने में संत ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब संतान रानी से नहीं आपके गर्भ से पैदा होगी। आपके गर्भ से? राजा कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, पुरुष के गर्भ से संतान। बस इतना तो कहना था। थोड़े समय के बाद राजा का पेट बाएं अंग से दुखना प्रारंभ हुआ और वाम भाग से जैसे ही राजा का पेट दुखना प्रारंभ हुआ, उधर फाड़ कर एक बच्चे ने जन्म ले लिया। एक बच्चे ने जन्म ले लिया। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते से बच्चा बिलखने लगा, भूख के कारण बिलख रहा था। अब अगर इसको मां जन्म देती तो स्तन में दूध आता और मां पिला देती। अब इसको दूध कौन पिलाए? तब राजा की आंख से जल बह रहा था और याद कर रहे महादेव को, तो महादेव ने इंद्र को भेज दिया। इंद्र को भेजा और भेजते से ही इंद्र से कहा जाओ देवता 33 कोटि देवी देवताओं की जवाबदारी है इस बच्चे को पालना, पोसना, बड़ा करना। ये 33 कोटि देवी देवता करेंगे। इंद्र ने जाकर अपनी एक उंगली उस बालक के मुख में दूध पिलाने के भाव से दे दी। बच्चे का पेट भरा गया। पेट भराते से ही देवताओं ने कह दिया इसकी कोई मां ने दूध नहीं पिलाया, एक देवताओं ने इसका पालन करा है, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। और मानधाता साधारण नहीं होगा। एक शंकर के जल से, शंकर के तेज से, शंकर की प्रतिष्ठा से, शिव की भक्ति से यह राजा का जन्म हुआ है। 33 कोटि देवताओं ने इसका पालन करा है। यह राजा का पुत्र नहीं, यह देवताओं का पुत्र राजा मानधाता कहलाएगा। राजा मानधाता, जिसको गोदी में खिलाने के लिए माता पार्वती जी आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए मां रेवा आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए देवियां लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी, इंद्राणी देवियां उसको गोदी में खिलाने के लिए आती थी, ऐसे राजा मानधाता थे। जब उनका राजपाट आया, समय की अवस्था ऐसी आ गई, पूरा राज्य जब संभाल लिया तो देवता प्रसन्न हो गए कि अब राजा मानधाता अपने राज्य को संभाल लेगा। पर राजा मानधाता को क्या मालूम था कि कुछ ऐसे भी थे कि जिनके भीतर राजा मानधाता का तेज बल देखकर ईर्ष्या जागृत हो गई। आप अच्छा करोगे ना, बहुत आगे बढ़ोगे ना, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे ना, बहुत तरक्की करोगे ना, बहुत तुम्हारा नाम चलेगा ना, बहुत शोहरत चलेगी ना तुम्हारी, तुम्हारे पीछे दुनिया के सारे लोग लग जाएंगे कि तुम्हारा पांव पकड़कर कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे तुम्हारा पांव पकड़ के नीचे गिराया जाए, कैसे तुम्हारे नाम को खराब करा जाए, किस तरह से तुम्हारे पांव को नीचे गिराया जाए। राजा मानधाता जब पूरे नगर की रक्षा करने लगे, पूरे नगर में वैभव, सत्ता, सब कुछ आ गया। पूरा नगर शंकर की भक्ति में डूबने लगा। पूरा मानधाता नगर शिव की भक्ति में डूबा हुआ था, पूरा मानधाता नगर। पर कुछ लोगों की मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। शंकर की भक्ति में, शिव की भक्ति में, शंकर को जल चढ़ा रहे, शंकर का गुणगान कर रहे, शंकर का गुणगान। इतने में कुछ लोग जो जलने वाले, ईर्ष्या वाले थे, उन्होंने एक यज्ञ करा। यज्ञ कर कर देवताओं से वर मांगा कि एक वर हमको दे दो कि मानधाता की नगरी में पानी ना गिरे। मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरना चाहिए, मानधाता की नगरी में अन्न नहीं होना चाहिए, मानधाता की नगरी में कोई अन्न का भाग ना हो, मानधाता की नगरी में रहने वाला भूखा मरना चाहिए, ये वर दीजिए। देवता, जरा विचार करिएगा। त्र्यंबकेश्वर की कथा सुनी आप लोगों ने? अरे जम के तो बोलो, सुनिए त्र्यंबकेश्वर की। त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा सुनी होगी तो उसमें आया होगा गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगाया। लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे,
गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, वहीं के संत साधु ऋषिवर ब्राह्मण जन, जिन्होंने गौ माता को, गणेश जी को गाय बनाया और गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया, और गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा और गौ माता को, गणेश जी को गाय बनाकर भेजकर कहा कि गणेश जी तुम्हें हम गाय बनाकर भेज रहे हैं, तुम्हें गौ माता बनकर गौतम ऋषि के आश्रम में मरना पड़ेगा, प्राण छोड़ना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा ऐसा मत करो, क्यों ऐसा कर रहे हो, बस तुम्हें मरना है गौतम ऋषि के आश्रम में, तुम्हारे प्राण छूटना चाहिए गौतम ऋषि के आश्रम में। और गौतम बाबा के आश्रम में गणेश जी गाय बनकर गए और उनके प्राण छूटे। सारे लोगों ने हाहाकार मचा दिया, ये गौतम ऋषि तो ढोंगी है, इसने ऐसा कर दिया, गौ हत्या का दोष लगा दिया गौतम ऋषि पर। गौतम ऋषि भटकते रहे। तब उनकी धर्म पत्नी ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी। तब ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ गया। ईर्षा करने वाले किसी भी तरह का इल्जाम लगा सकते हैं, ईर्षा करने वाले, तुमसे नफरत करने वाले तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, कोई भी उंगली उठा सकते हैं, तैयारी रखिएगा। मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरना चाहिए, मानधाता की नगरी में अन्न नहीं होना चाहिए, मानधाता की नगरी में सब भूखे रहना चाहिए, मानधाता की नगरी में एक अन्न का भाग नहीं होना चाहिए, एक अन्न का भाग मानधाता की नगरी में नहीं होना चाहिए। यज्ञ करा, देवताओं को रिझा लिया, देवताओं को रिझाया तो गरुड़ वरुण सबको बुलाकर कह दिया मानधाता की नगरी में पानी ना गिरे, मानधाता की नगरी में अन्न ना हो, मानधाता की नगरी में सब अकाल पड़े, भूखा रहे, मानधाता की नगरी में सूखा पड़ने लगा, हाहाकार मचने लगी, सब जीव परेशान होने लगे। राजा मानधाता के पास गए, मानधाता ये नगर के लोग कहां जाएंगे, ये नगर के लोग कहां जाएंगे, किसके सामने जाकर हाथ फैलाएंगे, आप ही ना तारोगे तो कौन तारेगा मेरे महाकाल, आप ही अपने निगाहों से नहीं निहारोगे तो कौन निहारेगा मेरे काल अधिपति, कृपा करिएगा, कृपा करिए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है, लोग क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, ताना किसको कहेंगे कि शंकर का भक्त मानधाता, शिव की उपासना करने वाला मानधाता, शंकर की गर्जना करने वाला मानधाता, और उसकी नगरी सुखी, उसका नगर सूखा। ईर्षा करने वालों ने देवताओं को प्रसन्न कर कर मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरने दिया। ईर्षा करने वाले कुछ भी कर सकते, पर आपका विश्वास पक्का रखना, आपका भरोसा पक्का रखना। एक पत्र है, देखिए, शरीर को पहचानने का प्रयास करो कि यह मानव की देह परमात्मा ने क्यों दी, किस लिए दी। उसको पुकारो, वो आए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आवाज आवाज तुम्हारी जम के आना चाहिए। बोल बम का नारा है। भरोसा पक्का करिए, विश्वास दृढ़ करिए। गौतम बाबा की धर्मपत्नी माहिल्या ने अपने विश्वास को पक्का कर लिया था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को आना पड़ा और दुख मिटाना पड़ा। भरोसा पक्का करिए, विश्वास पक्का करिए, दृढ़ता पक्की करिए। एक पत्र देखिए, ना हो कोई भाग ना हो, सब भूखे रहें प्यासे रहें। पर मानधाता राजा के पास सूचना पहुंची। मानधाता राजा ने किसी को दोष नहीं दिया कि कौन ने यज्ञ करा, कौन ने अनुष्ठान करा, कौन ने क्या बोला, कौन ने अपशब्द कहे। राजा मानधाता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। राजा मानधाता ने एक बात पर ध्यान दिया कि मेरे शंकर को मैं रिझाऊं, मेरे शिव को मैं मना लूं, मेरे बाबा को मैं रिझाऊं, मेरे शंकर को मैं रिझा लूं, मेरे ओघरदानी को मैं मना लूं। और लग गए राजा मानधाता शंकर को रिझाने के लिए। कहां से लाऊं गंगा,
कहाँ से कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। आप भी बोलो, आप और हमसे कोई सेवा भोलेनाथ जी की नहीं बन सकती। हमारे पास क्या है देने के लिए? हम क्या भगवान को दे सकते हैं? क्या प्रदान कर सकते हैं हम बाबा को? कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, मेरे बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। जो पहला पत्ती दी है उनको डॉक्टर ने कैंसर बताया था, इंदौर से आई हैं, बाबा ने पूर्ण तरह से स्वस्थ करा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और ये बेटी ने बांसवाड़ा से आई है, जो सरकारी नौकरी के लिए जो अप्लाई करी थी और नहीं हो रहा था, और बाबा के भरोसे आश्रित होकर कार्य किया। एक बार जोरदार ताली बाबा सबके भंडार। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, मेरे बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हम नहीं कर सकते, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया के पास में करोड़ों का धन होगा मेरे बाबा को देने के लिए, दुनिया के पास में दौलत होगी दुनिया को देने के लिए, भोलेनाथ जी को देने के लिए, पर आप तो मेरे महाकाल से, आप मेरे ओमकारेश्वर से, आप मेरे केदारनाथ से, आप मेरे अमरनाथ से, आप मेरे विश्वनाथ, आप मेरे कुबेर भंडारी से कहते रहना बाबा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये मस्तक तूने दिया आपके चरणों में है, ये नैन तुमने दिया आपके चरणों में है, ये वाणी तुमने दिया आपके चरणों में है, ये शरीर आपने दिया आपके चरणों में है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या है हमारे मानधाता राजा मानधाता ने शिव को याद किया, मैं क्या दूं आपको? आज तो मेरी नगरी में जल भी नहीं कि मैं आपको दे दूं, आज मेरी नगरी में अन्न नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता, क्या दूं मैं आपको? तब राजा मानधाता ने कहा ये शरीर आपका है, ये प्राण आपके हैं, ये मैं आपको देता हूं। बस इतना तो कहा था और मेरा ओमकार नाथ ओम अक्षर उच्चारण कर कर प्रकट हो गया। प्रकट मेरा ओमकारेश्वर बाबा प्रकट हो गए और राजा मानधाता से कहा तू चिंता मत कर, आज से ये मानधाता की नगरी नहीं ओमकारेश्वर की नगरी है। मेरे शंकर कहते हैं ये मेरी नगरी है राजा मानधाता। राजा मानधाता ने कहा आप कृपा कर कर यहीं पर विराजमान हो जाओ। शंकर भगवान ने कहा राजन मां रेवा के तट से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जगत का कल्याण करने के लिए मैं ओमकारेश्वर बनकर यहां स्थिर होऊंगा, शिवलिंग के रूप में विराजमान होऊंगा। सुनो राजा मानधाता, दुनिया का जो मनुष्य इस नगरी पर आएगा और राजा मानधाता
तेरा नाम लेकर मेरे को स्मरण करेगा, उसकी झोली में खुशियों से भरकर भेज दूंगा। ऐसे राजा मानधाता विराजमान हुए। और आज बड़ी खुशी की बात है, जो राजा मानधाता के वंशज भी इस नगरी में आज भी रहते हैं, उनको साधुता देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। वो राजा के वंशज आज भी निवास करें, उनको साधुता है, धन्यवाद। राजा मानधाता को वर प्रदान कर दिया, ये नगरी कभी खाली नहीं रहेगी, ये नगरी में कोई भूखा नहीं सोएगा, इस नगरी में कोई प्यासा नहीं रहेगा। भगवान शंकर कहते हैं ये नगरी शंकर की नगरी है। राजा मानधाता, तुम्हारी ये नगरी को मैं स्वीकार करता हूं। जो इस राजा मानधाता की नगरी में अगर भूल से भी पांव रख देगा, जो मांगेगा शंकर कहते हैं उसका भंडार देवाधिदेव महादेव भर देगा, जो मांगे। बोल राजा मानधाता ओमकारेश्वर महादेव की सती।